वंदे मातरम। भारत माता की जय। मित्रों, 23 मार्च जब आता है तो उन युवा क्रांतिकारियों के लिए जिनको सोच के जीते हैं, जिनको पढ़ के राष्ट्र भाव जगता है मन में, ऐसे युवा क्रांतिकारियों का यह बलिदान दिवस ये बता के जाता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सोचना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इनकलाब जिंदाबाद जैसे उद्घोष करके फांसी के फंदे को चूमने वाले युवा क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को आज ही के दिन अंग्रेजों ने फांसी दिया था। 1931 23 मार्च का वह काला दिन भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया कि ये तीन युवा क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को वो दिखाया था और बताया था कि न झुके हैं न झुकेंगे। मित्र, 74 साल के लाला लाजपत राय पर अंग्रेजों ने जो लाठी बरसाया था और उस लाठी की चोट से लाला लाजपत राय ने अपने प्राणों को त्यागा था, इन युवा क्रांतिकारियों के मन में ये एक चोट लगी थी और इन युवा क्रांतिकारियों ने शपथ लिया था कि जिस अंग्रेज अधिकारी के आदेश से लाठी चार्ज हुआ और उस लाठी से लाला लाजपत राय के प्राण गए, ऐसे अंग्रेज क्रांतिकारी को भारत में रहने का अधिकार नहीं है और इस धरती पे जीने का अधिकार नहीं है। ये शपथ लेकर के इन तीनों क्रांतिकारियों ने काम करना शुरू किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने जिस युवा क्रांतिकारी के अंदर राष्ट्र प्रेम जागृत कर दिया हो, ऐसे युवा क्रांतिकारी को भगत सिंह कहते हैं। और ऐसे भगत सिंह जलियांवाले उस बाग की मिट्टी को ललाट पर लगा करके राष्ट्र सेवा, राष्ट्र के लिए आगे बढ़े थे। और यही कारण था कि भगत सिंह ने कभी झुकना स्वीकार नहीं किया और उनके साथ जितने लोग जुड़े उन लोगों ने भी झुकना स्वीकार नहीं किया। कारण था कि भगत सिंह के बड़े भाई के रूप में चंद्रशेखर आजाद मिले थे और इन क्रांतिकारियों को उनके बड़े भाई के रूप में वीर सावरकर मिले थे। इसलिए इन क्रांतिकारियों ने झुकना स्वीकार नहीं किया, राष्ट्र के लिए मरना स्वीकार किया, फांसी के फंदे को फूल की माला समझ के अपने गले में डालना स्वीकार किया, लेकिन झुकना स्वीकार नहीं किया। ऐसे महान क्रांतिकारी, ऐसे राष्ट्रभक्त भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का आज बलिदान दिवस है। आइए इस बलिदान दिवस पे हम भी शपथ लेते हैं कि देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, मातृभूमि के लिए कुछ करने का संकल्प लेते हैं आज के दिन। इसलिए आज इन तीनों क्रांतिकारियों को कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी सच्ची पुष्पांजलि अर्पित करता हूं और आप सभी से आग्रह करता हूं, राष्ट्र प्रथम पे काम किया जाए तो मुझे लगता है कि ये देश झुकेगा नहीं और रुकेगा नहीं। निरंतर मां भारती आगे बढ़ती रहेंगी और जिस गौरव को हमने खोया है उस गौरव को यदि प्राप्त करना है तो हम सभी को राष्ट्रवादी बनके इन क्रांतिकारियों को याद करते हुए मां भारती को परम वैभव पे पहुंचाने का संकल्प लेना पड़ेगा। और वह संकल्प लेने का दिन आज से अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि आज ही के दिन 1931 में अपने महान क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे को फूल की माला समझ के अपने गले में डाला था। इसलिए आज पुनः इन तीनों क्रांतिकारी बंधुओं को कोटि कोटि नमन करता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम।